रवाना हो रही है रोहतक से। जी, ये आज एक राष्ट्रीय स्तरीय प्रोग्राम है जो 31 अक्टूबर को दिल्ली इंडिया गेट पर जो शहीद वार मेमोरियल का निर्माण हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू जहाँ पर लगी हुई है, वहाँ प्रत्येक गांव से, प्रत्येक शहर से, घरों से, शहीदों के परिवारों से जो मिट्टी लेकर और पूरे हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में भी इसी प्रकार की शहीदों के सम्मान में कलश यात्राओं निकली थी। और जो ये कलशों के अंदर मिट्टी हम लेके आए हैं, ये मिट्टी वहाँ इंडिया गेट पर जो वार मेमोरियल के सामने जो ग्राउंड है, वहाँ पर लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से वहाँ पेड़ लगाने का काम करेंगे। और ये यहाँ से आज रोहतक से ये कलश यात्रा रवाना होगी। इसका पूजन गुड़गांव में भी होगा और उसके बाद ये दिल्ली पहुंचेगी और पूरे देश से इसी प्रकार की कलश यात्राएं वो दिल्ली 30 तारीख को पहुंच जाएगी और 31 तारीख को एक भव्य प्रोग्राम वहाँ पर होगा, ताकि आने वाले समय में जो शहीदों के सम्मान में, शहीदों के मान में, शहीदों की याद में जो वहाँ एक अमृत वाटिका का निर्माण होगा, उस अमृत वाटिका में जब भी कोई जाएगा, उन सब शहीदों की याद, उनका सम्मान सभी को मिलता रहेगा। इस देश की प्राचीन परंपरा है और ये देश हमेशा से शहीदों का सम्मान करता रहा है। आगे भी इस प्रकार की प्रेरणा हमारे युवाओं को मिलती रहे, इसलिए एक बहुत बड़ा आयोजन देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा और बहुत ही अच्छा है। इसके लिए हम सब आज यहाँ मोहनलाल जी, लेकिन विपक्षी दल खासकर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आप लोग इवेंट में ज्यादा ध्यान देते हो, कोई प्रदेश के लिए या देश के लिए। जब उनको कुछ बोलने को मिलता नहीं है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, वो देश के प्रति इस प्रकार की सोच नहीं रखते हैं, वो लोग इस प्रकार की बात करते हैं। और कांग्रेस के भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि इससे बढ़िया शहीदों के सम्मान में अगर कुछ और सुझाव उनके पास हो, वो सुझाव दें, इस पर आरोप प्रत्यारोप ना करें। ये जो हुड्डा जी ने राजनीति की है, क्या कांग्रेस पार्टी ने उसको ऑथराइज किया है या ब्राह्मण समाज ने कभी उससे मांग की है? ये उसकी अपनी उपज है और ये एक राजनीति का स्टंट है केवल, और इससे कुछ होने वाला नहीं। 2024 के लिए कितनी तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी 2024 में तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार। ये कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, वो कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी का कोई विकास मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार का गठबंधन बना और जिस प्रकार की उनकी बैठकें हुई और उसके बाद अब 5 स्टेटों के चुनाव अभी चले हैं, इस गठबंधन में जो उसकी दुर्दशा हुई है, ये उस गठबंधन का जो है बहुत ही जल्दी उसका रिजल्ट आया है और आगे वाले समय में आप देखेंगे ये गठबंधन कहीं टिकने वाला नहीं है। ये मनों का गठबंधन नहीं है, ये लालच का गठबंधन है और लालच कभी इन लोगों का पूरा भी ये कहा जा रहा है क्योंकि देश की जनता का जो विश्वास है वो आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, उनके विकास के कामों में और नरेंद्र मोदी जी के साथ आज देश की जनता है। आज गरीब आदमी ये मानता है कि गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने का अगर काम किया है, सही ढंग से किया है, पूरा देने का जो काम किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उसी का विश्वास। मोहनलाल सिंह हुड्डा ने ये बोला कि बीजेपी के पास ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो हमें दबा सके, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जेल में कमरा तैयार। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ना कोई जेल तैयार की है, ना हम करने वाले हैं। ये कानून की जेल है, जो कानून का उल्लंघन करेगा वो उसको उसके अंदर जाना पड़ेगा और जिस आदमी का जो स्थान होता है उसको अपने स्थान की चिंता रहती है। हो सकता है उन्होंने ऐसे पाप किए हो, उससे वो डरे हुए हो, तो उनके लिए हो सकता है उनको पता है कि तेरा कमरा तैयार है। तो जिस प्रकार का उनका विचार है, जिस प्रकार की उनकी सोच है, वो मन की बात जुबान पर आती है। तो जो हुड्डा जी ने बोला है, कहीं ना कहीं कोई उनके मन में होगा, उसको अपना ठीक करें। नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नायब सिंह सैनी जो एक भारतीय जनता पार्टी के शुरू से ही मूल कार्यकर्ता रहे हैं और जितने भी हमारे आज तक प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, सबके साथ काम करने का उनका अनुभव है और उनको नई जिम्मेवारी मिली है और ये भारतीय जनता पार्टी की सतत
चलने वाली प्रक्रिया है। चिरैवेति का जो मंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, ये उसी का परिणाम है, उसी की सोच है। हम हर 3 साल के बाद अपने जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारे मंडलों के अध्यक्ष हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये प्रक्रिया हमारी चलती रहती है और ये उसी का एक हिस्सा है। राजनीतिक गलियारे बैकवर्ड क्लास को लुभाने के लिए ये विपक्ष के लोगों को कहने का हो सकता है, लेकिन हम बैकवर्ड क्लास के आदमी को भी अगर हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है तो ये बैकवर्ड क्लास को मैं मानता हूँ सम्मान। नया अनिल विज जी ने कहा है कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हैवी है और वो अपने पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी बातें नहीं मानी जाती। ये मीडिया में खबर देखी है और ये मीडिया की खबर है। ये हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं अनिल विज जी और प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनका कोई इस प्रकार का बयान आया नहीं है, ये खबर है मीडिया की। ठीक है।